अवनी, इस बार नवरात्रे में देवी माँ के लिए मैंने बहुत ही सुंदर लहंगा तुम्हारी जीत जी से कहकर खास दिल्ली से मंगवाया है। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। जी भाभी दिखाइए, देखो कैसा है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, सुंदर क्यों नहीं होगा। पूरे 25,000 का जो है, इसमें मैंने असली जरी का काम भी करवाया है। हाँ भाभी, बहुत ही प्यारा लहंगा है माता रानी का। बहुत ही प्यारी लगेंगी हमारी माता रानी। अच्छा, तुम तो हर साल के जैसे चुन्नी ही उड़ाओगी माता रानी को। हाँ भाभी, अच्छा है, उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। अब लहंगा चढ़ाना कोई आसान काम तो नहीं, पैसे लगते हैं उसमें। अवनी और आकृति देवरानी जेठानी हैं। अवनी अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुन के अपने घर आ गई। अवनी का पति रमेश बोला, क्या हुआ अवनी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? रमेश, भाभी ने माता रानी के लिए लहंगा बनवाया है। ये तो अच्छी बात है, पर तुम उदास क्यों हो? रमेश, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि भाभी ने माता रानी के लिए लहंगा बनवाया है। मैं तो इसलिए उदास हूँ कि भाभी हमेशा हमारी हैसियत को लेके हमारा मजाक क्यों उड़ाती हैं। कोई बात नहीं अवनी, वो बड़ी हैं और माता रानी के दरबार में तो सब एक समान ही होते हैं। अवनी, तुम हर साल माँ के लिए चुनरी अपने हाथों से बनाती हो और हर साल उनके लहंगे में लगने वाला जरी, गोटा, कपड़ा थोड़ा थोड़ा खरीदती हो ताकि तुम उनके लिए एक लहंगा बना सको। और तुम तो पहले से ही मुझे कह रही थी कि इस बार तुम माता रानी के लिए लहंगा बनाओगी, फिर क्या हुआ? रमेश, मैंने कहा तो था, परंतु भाभी ने बहुत ही महंगा लहंगा बनवाया है। उसके सामने मेरा साधारण सा जोड़ा माता रानी क्यों पहनेंगी। अवनी, तुम खुद ही तो कहती हो कि माता रानी श्रद्धा और भाव की भूखी है और भाभी का लहंगा भले ही महंगा हो, परंतु उसमें वो भाव और भक्ति नहीं होगी जो तुम्हारे लहंगे में होगी। तुम तो अपने हाथों से पूरे भक्ति भाव से वो लहंगा बनाओगी, तो भला वो जोड़ा साधारण कैसे हो सकता है? माता रानी कौन सा जोड़ा पहनेंगी और कौन सा नहीं, ये फैसला माता रानी पर ही छोड़ दो। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ और दुर्गाष्टमी का दिन आ गया। देवरानी जेठानी ने अपने अपने लहंगे माता रानी के सामने रखे। जेठानी सबसे बोल रही थी, मैंने पूरे 25,000 का लहंगा बनवाया है माता रानी के लिए, और अवनी ने तो खुद ही सिला है, वो भी एकदम साधारण और सस्ता सा। वहीं दूसरी तरफ अवनी माता रानी की सेवा और मंदिर की साफ सफाई में लग गई। मंदिर में माता रानी के श्रृंगार का समय आ गया और सब लोग बोलने लगे, माता रानी को कौन सा जोड़ा पहनाया जाए। तभी न जाने कैसे अचानक से जेठानी के लाए हुए जोड़े में आग लग गई और वो बोली, अरे मेरे 25,000 के लहंगे में आग लग गई, कोई इसे बुझाओ। अरे मेरे 25,000 के लहंगे में आग लग गई, कोई इसे बुझाओ। तभी पुजारी जी आए और बोले, बेटा, ये आग माता रानी ने लगाई है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। और ये आग उन्होंने तुम्हारे लाए 25,000 के लहंगे में नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार में लगाई है। तुम अपने लाए लहंगे का इतना दिखावा कर रही हो। बेटा, माता रानी तो भाव भक्ति की भूखी होती हैं। उनके सामने तो 25,000 का लहंगा हो या 25 रुपए की चुनरी, सब बराबर ही होते हैं। जेठानी अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी, आप जो समझाना चाह रहे हो वो मैं समझ गई। हे माता रानी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो अपने पैसों के घमंड में ये भी भूल गई कि आप महंगी और सस्ती चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं करती। आपके दरबार में हम सब आपके लिए एक समान हैं। हे मैया, मुझे मेरी नादानी के लिए क्षमा कर दो। और उसने अपनी देवरानी का बनाया लहंगा पुजारी जी को दिया और कहा, पुजारी जी, ये लहंगा अनमोल है क्योंकि इसके पीछे अवनी की भक्ति है। और पंडित जी ने माता रानी का श्रृंगार किया। मैया लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। जेठानी ने जाके माँ की नज़र उतारी और बोली, माँ, सच में आप इस जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अवनी, तुमने सच में ही बहुत प्यारा लहंगा बनाया है। अवनी बोली, भाभी, ये लहंगा मैंने नहीं बनाया बल्कि मुझसे माँ ने बनवाया है। तभी अवनी के पति आए और बोले, देखा अवनी, मैंने कहा था ना, माता रानी अपनी पसंद का जोड़ा खुद ही चुन लेंगी। और देखो, माता रानी ने अपनी पसंद का लहंगा चुन ही लिया। तभी मंदिर में एक जोर का जयकारा लगा और सब लोग बोले,
जयकारा शेरा वाली का, माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। तो देखा मित्रों आपने, माता रानी सिर्फ और सिर्फ भक्ति और भाव की भूखी है, ना कि दिखावे की। उनके लिए 1 रुपया हो या 1000 रुपया, सब बराबर ही होता है।